हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जिसमें सरल करने के बारे में बताया गया है। मैं एकदम पंक्ति पढ़ पढ़ के तो आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, पर जैसा कि यहाँ पे एक सवाल है जिसको हमें हल करना है, मैं उसी को हल करने की कोशिश करता हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं कि 36 भगा 3 गुना 2 जोड़ 10 घटाओ 4, ये हमारा सवाल है। 36 भगा 3 गुना 2 जोड़ 10 घटाओ 4, ये हमारा सवाल है। तो थोड़ा सा इस सवाल के बारे में बता दूं कि हम लोग गणित में जो चिन्ह के बारे में हम सीखे हैं, वो चिन्ह है, सबसे पहले जोड़ सिखाया जाता है, फिर घटाओ, फिर गुना, फिर भगा। तो उम्र भर हम लोग को यही 4 चिन्ह को लेके ही सारा गणित हमें करना है। तो ये जो भी संख्या हम लिखते हैं, ये लिखते वक्त एक चीज हमने बहुत गौर किया होगा कि हम जब कोई एक संख्या लिखते हैं, मान लेते हैं कि प्लस या जोड़, तो जोड़ के इधर में एक संख्या होता है और इधर में एक संख्या होता है। यानी इधर 2 है और ये 3 है, और इन दोनों के बीच में करना क्या है, हमें जोड़ करना है। तो ये जोड़ के जगह घटाव हो सकता है, गुना हो सकता है, भागा भी हो सकता है। तो अब सवाल है कि अगर हमारे सवाल में, जो कि सवाल इतना बड़ा हमें दिख रहा है, तो इसमें हमारे पास भागा भी है, गुना भी है, जोड़ भी है और घटाव भी है। तो इसमें मुश्किल आ जाता है कि हमें किसे पहले करना चाहिए। ये चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हमें किसको पहले करना पड़ेगा। तो इस सवाल को हल करने से पहले, ये एक रिवीजन चैप्टर है, क्लास 5 में भी थोड़ा बहुत हम इसके बारे में सीखे हैं। तो इसके बाद वाले पन्ने में हम देख सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ है BODMAS, यानी बॉडमास। इस रूल को फॉलो करके हम अपने गणित को हल करते हैं। तो क्या है ये बॉडमास? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब तो समझ में आ ही गया है, डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना, ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाओ। तो ये तो हो गया अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हम लोग अगर इसको इस तरीके से भाग को ले, ये है भा, गुना से हम ले सकते हैं गु, योग से हम ले सकते हैं भाग्यु योग, और घटाओ से हम घ ले सकते हैं। यानी इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, भाग्यु योग। यानी सिर्फ यहां तक मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस सवाल में ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट जिसे हम हिंदी में कोष्टक कहते हैं, यानी ब्रैकेट जिसे हम हिंदी में कोष्टक कहते हैं, ठीक है। तो वो सवाल भी आएगा तो हम उसको भी हल करेंगे। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाना। तो ये भागु योग इस तरीके से याद रख सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म, जैसे अंग्रेजी में बॉडमास है, हिंदी में भागु योग नाम से याद रख सकते हैं। तो भाग पहले करना है, फिर गुना, फिर योग यानी जोड़ना, फिर घटाओ।
तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब सवाल पे आ जाते हैं। तो सवाल पे आते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में रख लेता हूं DMAS, यानी सबसे पहले डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम सवाल में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या सवाल है, ये। तो इसमें भाग कहाँ पे है? भाग ये दोनों संख्या के बीच में भाग है। तो हमें ये सारे को जैसा है वैसे ही रखना पड़ेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 36 को भगा करेंगे 3 से। तो 36 को 3 से भगता है, 3 12 36, यानी इसको करने के बाद मेरे पास उत्तर आएगा 12। अब जो बाकी है उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो 12 गुना 2 जोड़ 10 घटाओ 4। ठीक है। अच्छा, अब भाग का काम हो गया, डिवीजन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन किन दो संख्या के बीच में है? 12 और 2 के बीच में है, यानी 12 और 2 के बीच में है। तो जोड़ और घटाओ तो बाद का काम है, इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि जोड़ गुना के बाद आएगा जोड़, मतलब इसका महत्व हो जाए, इंपॉर्टेंस है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। 12 गुना 2 यानी हो गया 24। अब बाकी जो है उसको हम वैसे ही उतार देते हैं, 10 घटाओ 4। अच्छा, अब दो काम करना है, या तो जोड़ना है या घटाना है। तो जोड़ने का काम पहले आता है, एडिशन यानी योग पहले आएगा। तो हम इसको पहले करेंगे। 24 और 10 यानी हो गया मेरा कितना? 34 घटाओ 4। अब ये तो पता है हमको, घटाना ही पड़ेगा और कोई सवाल नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो पहले हमें भागा करना है, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, यानी भागु योग। अच्छा, अब आ जाते हैं कि कोष्टक के बारे में, जो कि हमारे अगले पन्ने में दिया हुआ है। तो कोष्टक के बारे में बताया गया है कि कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे ये एक कोष्टक है जिसे हम रेखा कोष्टक या बार ब्रैकेट बोलते हैं। ये होता है एक कोष्टक जो उसका शुरू है और ये उसका अंत है। इसको हम प्रथम कोष्टक या फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं। प्रथम, फिर आता है कर्ली ब्रेसेस या इस तरीके से कोष्टक रहता है जिसे हम द्वितीय बोलते हैं। और होता है थर्ड ब्रैकेट या इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट, या जिसे हम बोलते हैं तृतीय कोष्टक। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और इनमें से भी ये है बार, या जिसे हमें बोलते हैं रेखा। तो अगर हमारे सवाल में रेखा दिया हुआ है, इस तरह का कोष्टक दिया हुआ है, तो ये सब से पहले इनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक सवाल को लिखता हूं और उसको हल करने की कोशिश करता हूं। एक चीज मैं बता दूं कि हम लोग जो ये भाग, गुना, जोड़ और घटाव का काम करते हैं, लेकिन अगर मेरे सवाल में कोष्टक आ गया तो कोष्टक के अंदर जो रहेगा वही मुझे पहले करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे सवाल में कोष्टक के अंदर में घटाने के लिए कहा जा रहा है तो मुझे घटाना पड़ेगा सबसे पहले, चाहे उस सवाल में भाग क्यों ना हो। ठीक है, तो एक सवाल देखते हैं, फिर उसको हम हल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा सवाल है। मैं किताब के में दिए गए उदाहरणों को ही बता रहा हूं ताकि समझने में आसानी होगा। पहला कोष्टक 30 घटाओ 24 घटाओ 6, 24 घटाओ 6 के ऊपर में एक सरल रेखा या रेखा कोष्टक है, बार ब्रैकेट है, और घटाओ 8। तो ये कोष्टक है, यानी कोष्टक के अंदर में ये सब दिया हुआ है, यानी इनको पहले करना पड़ेगा, फिर घटाओ 8 वो आखिर में करेंगे।
और इनमें हम किसको पहले करेंगे, इनमें हम पहले इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या हल करना पड़ेगा, हमें 30 से 24 घटाना होगा, न कि 24 से 6 घटाना होगा। तो जो कि ये कोष्टक ऊपर में दिया गया है, यानी इसे हमें पहले घटाना पड़ेगा। और घटाते वक्त हमें ध्यान रहे कि 24 से 6 घटाना है। 24 के आगे ये साइन, इसको हम ध्यान नहीं देंगे, 24 जोड़ संख्या मानेंगे और उससे हम 6 घटा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये घटाना है। तो उत्तर में क्या आएगा, 30 घटाओ, ये घटाओ ये ऐसे ही रहेगा। 24 से 6 घटाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 18 और बाहर में है 8। तो अब तो कोष्टक का काम पहले करना पड़ेगा। तो 30 से हम 18 घटाएंगे, 30 से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 12 घटाओ 8। अब कोष्टक हट गया, कोष्टक का काम निकल गया। तो कोष्टक, ये कोष्टक का काम करने के बाद हमें क्या मिला, उत्तर 12 मिला। तो कोष्टक का कोई ज़रूरत नहीं है, कोष्टक हट जाएगा। तो कोष्टक की जगह 12 लिखेंगे हम, मतलब पूरा काम जो हो गया। और 12 घटाओ 8 हमारा 4 उत्तर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। और एक सवाल मैं दिखा रहा हूँ जो कि बगल में ही दिया हुआ है, उसको भी हल करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये है हमारा सवाल, बगल में ही दिया हुआ था 2 नंबर। सवाल में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। 3/8 के ऊपर में रेखा कोष्टक दिया हुआ है, असल में नीचे सवाल में ही लिखा है 8 घटाओ 3 के ऊपर कोष्टक दिया हुआ है। तो हम इसी को मान के चलेंगे। अभी जैसे मैंने नियम बोला कि सबसे पहले हमें कोष्टक का काम करना पड़ेगा। तो रेखा कोष्टक इसके बीच में है, तो हम इस काम को पहले करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, जो ये सवाल है यहाँ तक हम जैसा है वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि इसका काम हम कुछ कर नहीं रहे। गुना 4, देखो 4 से गुना होगा ये कोष्टक के अंदर में जो भी उत्तर आएगा उसका, इसलिए 4 के बाद कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, जोड़ गुना अब नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ गुना है 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस काम को करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 8 में से हम 3 घटाए तो गुना का चिन्ह यहाँ रहेगा, 8 में से 3 घटाए हमारा उत्तर आया 5 जोड़ 6। अच्छा, तो ये पंक्ति का काम हो गया। अब दूसरे पंक्ति में हमें क्या करना है देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम भागु योग के हिसाब से, अभी भाग यहाँ दिया हुआ है तो हम इस काम को निपटा ले सकते हैं, भागा काम को। तो भागा काम को हम निपटा लेंगे तो क्या होगा, 40 भागा 5 यानी 5 × 40, यानी ये आ गया मेरा 8। ठीक है, गुना, थोड़ा लंबा करके दिखा रहा हूँ, 4 और इधर में गुना कर सकते हैं या नहीं भी करें, अगले पंक्ति में भी करें तो कोई बात नहीं, मैं तोड़ तोड़ के ही दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब भागा कहीं पे नहीं है, अभी गुना है। तो गुना 2 जगह है, मैं दोनों को निपटा सकता हूँ। यहाँ पे भी इसको निपटाया जा सकता है, लेकिन मैं इसको इसके साथ ही गुना करूँगा। तो ये है 3 और 5, इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, 3 और 5, क्योंकि 4 के साथ ये पूरा गुना होगा तो मैं इस अभी गुना नहीं कर रहा हूँ। तो हो गया मेरा 8 गुना 4 15 जोड़ 6। तो ये कोष्टक का काम पहले कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आया मेरा उत्तर, 8 गुना 4, और ये दोनों करने के बाद गुना तो आएगा, ये कोष्टक अगर हटा दूंगा तो ये है मेरा उत्तर 8 गुना 4 × 4, 4 दूनी 8, 84। और ये पूरा गुना करने के बाद मेरा क्या उत्तर आएगा, 672। तो ये हमारा उत्तर आएगा, इसको हल करने के बाद यहाँ पे हमारा आएगा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ थोड़ा समझ में आ ही गया होगा सबको, ये रिवीजन है थोड़ा सा।
आगे जो प्रश्नमाला है करके देखें 1.1, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। इनको हल आराम से किया जा सकता है, इसी नियम से करना है। मैं जो एक बात बोल रहा था कि कोष्टक का काम पहले करना पड़ता है, मेरे कहने का मतलब है ये पहला वाला सवाल अगर हम देखें पन्ना नंबर 4 में, तो इसमें सवाल है कि 20 भागा जोड़ 8 भागा 4 घटाओ 2। हाँ, मैं इस सवाल को थोड़ा समझा रहा था, इस तरीके से समझा रहा था कि हमारा जो भागु योग जो हम फॉलो करते हैं कि सबसे पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इस सवाल में तो भाग मेरा है यहाँ पे, लेकिन 8 को भगा करेगा क्या, वो तो एक उत्तर ही बता सकता है कि 8 को किससे भगा करना है। इसीलिए कोष्टक में दिया हुआ काम को हमें पहले करना पड़ता है। तो इसीलिए जो डिमास है इसके आगे होता है बीओ, बॉडमास। तो बीओ हमारे सवाल में अगर ब्रैकेट है यानी कोष्टक है तो हमें उसको निपटाना पड़ेगा, और नहीं तो भाग गुना जोड़ घटाओ इस रूल से ही हम चलेंगे। तो जैसे इस सवाल में भाग का पावर 1 नंबर में होते हुए और घटाओ 4 नंबर पे है, ठीक है, तो भाग होते हुए भी हमें पहले घटाना पड़ रहा है, क्योंकि घटाने का काम कोष्टक के अंदर में दिया हुआ है और कोष्टक इससे भी पहले आता है, यानी बॉडमास ब्रैकेट ऑफ, यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम को निपटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर में यानी कोष्टक के अंदर में हमारा है कि 4 घटाओ 2 घटाना, जो कि सबसे कम सबसे लास्ट में आता है जिस काम को हम करते हैं, लेकिन इसे हमें अभी पहले करना पड़ रहा है क्योंकि ये कोष्टक के अंदर में है। तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, जोड़ 8 भागा 2, फिर क्या होगा, हमें इसको भगा करना है, 8 भागा 2 यानी 4, और 20 जोड़ 4 यानी हो गया 24। तो इस तरीके से हम इन्हें हल कर सकते हैं, और आगे जो सवाल दिए गए हैं उनको अगर हल करने में कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज का ये वीडियो और लंबा नहीं बना के यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।